लखनऊ दिनांक 23 जुलाई 2024 को दोपहर 2 बजे देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज राजाजीपुरम लखनऊ में अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद का जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। प्रसिद्ध समाज सेवी मुरलीधर आहूजा, जवाहरलाल नेहरू युवा केंद्र के अध्यक्ष रामपाल शर्मा, सभासद शिवपाल सावरिया, नागेंद्र सिंह, अजय दीक्षित, धर्मेंद्र सिंह, राष्ट्रीय कृषक दल के अध्यक्ष श्री सरोज दीक्षित एवं संस्था के प्रबंधक राष्ट्रीय कवि वेद व्रत वाजपेयी, अध्यक्ष साधना वाजपेयी, प्रधानाचार्य व्रत वाजपेयी ने दीप प्रज्वलित करके कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर चंद्रशेखर आजाद, अशफाक उल्लाह खां, अमर बलिदानी मंगल पांडे, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, वीर शिवाजी, बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, कैप्टन मनोज पांडे, सरदार ऊधम सिंह, इंदिरा गांधी, भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, कैप्टन विक्रम बत्रा, मेजर शैतान सिंह आदि शहीदों के चित्रों का अनावरण करके उनका पूजन किया गया। मैं वेद व्रत वाजपेयी, कवि, साहित्यकार, प्रबंधक, देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज राजाजीपुरम सेक्टर 1 लखनऊ। आज 23 जुलाई है और हिंदुस्तान के बहुत बड़े बेटे, अमर बलिदानी, क्रांति धर्मा और संपूर्ण विश्व में जब शहीदों का नाम लिया जाता है तो चंद्रशेखर का नाम सबसे पहले लिया जाता है। उनका उपनाम आजाद था। आप लोगों ने देखा होगा कि यहाँ पर ये जो जीपीओ है, मैंने कई पदयात्राएं की हैं जीपीओ तक, यहाँ से राजाजीपुरम से लेके, तब लोगों को ये जानकारी हुई कि ये जीपीओ नहीं है, ये अंग्रेजों का रिंग थिएटर है और यहाँ पर एक शिलापट भी लगा हुआ है जिसमें उन क्रांतिकारियों के नाम लिखे हुए हैं जिनके ऊपर काकोरी केस की अदालत यहाँ पर लगाई गई थी। इसलिए मैं इसमें सरकार से ये मांग भी करता हूँ, चंद्रशेखर आज़ाद के बलिदान दिवस पर यह मांग भी करता हूँ कि इस स्थान को, जीपीओ को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। मैं तो हर प्रत्येक चौराहे पर चाहता हूँ कि चंद्रशेखर आज़ाद की प्रतिमा लगाई जाए और कहीं बहुत सी जगह लगी हुई हैं, लेकिन नई पीढ़ी को उनका इतिहास बताया जाए। अक्सर ये बहस चलती रहती है कि राजनेताओं के पास कितनी संपत्ति होनी चाहिए। इसका मानक चंद्रशेखर आज़ाद ने बता दिया। एक जनेऊ, एक रिवाल्वर और 1.5 गज का तहमन, अगर किसी राजनेता के पास इससे ज़्यादा संपत्ति होने लगे तो समझ लेना कि उसका रास्ता ठीक नहीं है। तो ये चंद्रशेखर आज़ाद बता गए हमको। ऐसे त्यागी, तपस्वी क्रांतिकारी को मैं देश भारती की तरफ से, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की तरफ से, संपूर्ण भारतवर्ष की तरफ से और प्रत्येक देशभक्त की तरफ से बहुत बहुत नमन करना चाहता हूँ और आप सबका भी स्वागत करता हूँ कि आपने जो शहीद के जन्मदिन पर यहाँ पर आए हैं। लेकिन हमने गुलगुले बांट कर ये बताया कि ये चंद्रशेखर आज़ाद हमारे घर का बेटा है, हम इसका जन्मदिन अपने घर की तरह मना रहे हैं। और आज हमने विद्यालय में उन बच्चों को भी सम्मानित किया है जिनके किन्हीं कारणों से पिता नहीं रहे हैं। आज हमने उनको सर पर हाथ रखकर देश भारती से पहल की है। हम इसको और भी विस्तार देंगे। अभी हमारे बहुत से बच्चे हैं जो साल भर जूते उनके पैर में फट जाते हैं, नहीं रह पाते हैं, नहीं होते हैं, साल भर कहते रहते हैं वो जूते नहीं खरीद पाते हैं। तो हमने अभी पहल की है, अभी आगे इसको शुरू करेंगे कि हमारा देश भारती की टीम उनके घर जाएगी और जूते मोजे पहना कर आएगी और उनके घर पर जाकर हम ये कार्य करेंगे। मैं जनहित के भी कार्य विद्यालय भी चला रहा हूँ, शिक्षा के क्षेत्र में भी। लेकिन ये हमारे बच्चे हैं, अगर इन्हें करुणा नहीं मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा तो ये और लोगों से पिछड़ जाएंगे। हम चाहते हैं कि ये बहुत आगे जाए, बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू। अध्यक्ष देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज राजाजीपुरम। आज यहाँ पर एक बहुत ही शिक्षाप्रद और प्रेरक कार्यक्रम रखा गया है। हम शहीदों के जन्म दिवस को बच्चों के बीच में ले जाने की कोशिश कर रहे हैं
आज चंद्रशेखर आज़ाद का जन्मोत्सव है। जैसे कि पुरानी परंपरा रही है कि जब किसी का जन्मोत्सव होता है तो हम अपनी खुशी को बुलबुले बांटकर साझा करते हैं। तो चंद्रशेखर आज़ाद हमारे ही घर का बेटा है, हमारे देश का बेटा था, जिसके कंधों पर चलकर आज़ादी आई और उसका जन्मोत्सव हम बुलबुले बांटकर मना रहे हैं। नमस्ते, मैं कवित्री वंदना विशेष आज चंद्रशेखर आज़ाद के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में देश भारती पब्लिक इंटर कॉलेज में उपस्थित हूँ। और ये मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हम सभी ने एक आज़ाद भारत में जन्म लिया है, लेकिन इस आज़ादी को हमें संभाल कर रखना है ताकि हमारी जो आने वाली जो पीढ़ियाँ हैं वो आसानी से अपना जो जीवन यापन है वो कर सकें। मैं दादा वेदव्रत वाजपेयी जी को हृदय से बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि वो विद्यालय के प्रांगण में बच्चों को शिक्षित करने के साथ में ही जो भी हमारे सेना नायक हैं, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं, उनके बारे में बच्चों को बहुत ही अच्छी जानकारी दे रहे हैं। दादा, मैं आपका हाथ जोड़कर आभार व्यक्त करना चाहती हूँ कि आपने इस पुण्य कार्य में मुझको अपना सहभागी बनाया, मुझे अपना आशीष दिया। और जाते जाते चंद्रशेखर आज़ाद का जो ऐसा कि कहना था कि मैं आज़ाद हूँ, मैं आज़ाद रहूँगा और आज़ाद ही मरूँगा,